चलो वेलकम बैक टू द क्लास। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन देखो। 31 मार्च 2017 को राहुल लिमिटेड था केतु लिमिटेड के वित्तीय विवरण निम्नलिखित है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिया है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट लाइबिलिटीज दिया है, नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स है, इन्वेस्टमेंट दिया है 75% इक्विटी शेयर इन केतु लिमिटेड। अब केतु लिमिटेड को परचेज किया गया है। मैंने कल भी एक बात बताई थी कि यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट आता है कब, जब वो परसेंट वैल्यू में शेयर को खरीदता है। 100% खरीदेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कुछ परसेंट कम खरीदेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहाँ पे, है ना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हमको। अब सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ रेशो। और कौन सा रेशो, होल्डिंग रेशो। कितने परसेंट परचेज किया उसने, जो होल्ड है वो कितने का है, 75% का। तो सब्सिडरी कितने का रह गया, 25% का। अब इसी से रेशो बनेगा, कैसे रेशो बनाएंगे, 75:25। तो कितना हो गया, 3 और 1 का रेशो। इसका मतलब क्या है कि 1 पार्ट तो सब्सिडरी कंपनी के पास है और तीसरा पार्ट जो 3 पार्ट है वो किसके पास है, होल्डिंग कंपनी के पास है। पहली कैलकुलेशन ये हो गई। दूसरी कैलकुलेशन में क्या निकालते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। और गुडविल को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसको चलिए कैसे निकाल पाते हैं, पहले तो हमको देखना पड़ेगा कौन सी फर्म हमने खरीदी है, केतु। तो केतु लिमिटेड की वैल्यू कितनी है, केतु लिमिटेड कैपिटल, इसकी कैपिटल है हमारे पास 1,50,000 रुपये जो बैलेंस शीट में दी है। अब इसको हमने क्या पूरा खरीदा है, नहीं, इसका हमने 75% पार्ट खरीदा है, तो वही पार्ट हमको निकालना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पे परचेज वैल्यू, और कितनी है, एट द रेट ऑफ 75%। किसका 75, 1,50,000 का 75%। कितना आएगा, इसका आ गया 1,12,500। कहने का मतलब ये है कि 1.5 लाख की कैपिटल बेच सकती है वहाँ पे, लेकिन उसमें से 1,12,500 का जो पार्ट है वो हम खरीद रहे हैं। कितने रुपए में खरीद रहे हैं वो हमको दिया होगा असेट्स की तरफ, 1,20,000 में। इन्वेस्टमेंट वैल्यू बोलते हैं उसको। इन्वेस्टमेंट वैल्यू दी हुई है कितनी, 1,20,000 रुपया। इन दोनों वैल्यू से इसको छोड़ देना है क्योंकि ये तो पूरी वैल्यू है, हमने इतना पार्ट खरीदा। इन दोनों वैल्यू से हमको चेक करना पड़ता है कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। कैसे चेक करेंगे, कितने रुपए की चीज़ थी, 1,12,500 की। पेमेंट कितने का दे रहे हैं, 1,20 का। अगर आप ज़्यादा पेमेंट देते हैं तो गुडविल, कम पेमेंट देते हैं तो कैपिटल रिजर्व। समझ गए बात को। तो कितने का गुडविल है यहाँ पे, 7,500 का क्या है यहाँ पे, गुडविल। इसी गुडविल को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बात समझ गए यहाँ तक। नोट में आप समझ सकते हैं, अगर वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो क्या रहेगा, गुडविल रहेगी, और वैल्यू कम है तो क्या रहेगा, कैपिटल रिजर्व। जैसे यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है या कम होगी तो कैपिटल रिजर्व, ज़्यादा होगी तो गुडविल, ऐसे याद रखना है। अब अगली कैलकुलेशन क्या रहेगी, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू ऑफ केतु लिमिटेड 1,50,000। अब 1,50,000 में से 1,12,500 तो किसने ले लिए, होल्डिंग कंपनी ने ले लिए। तो बाकी किसके बचे, केतु लिमिटेड के। एक तरीका तो ये निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, जो रेशो है ना, रेशो के अकॉर्डिंग बांट दो। तीसरा पार्ट तो हमने इसको दे दिया 75%, बाकी कितना बचा है, 25%। 25% किसका है, दूसरे पार्ट का है। तो बाकी सब्सिडरी कंपनी का कितना पार्ट है, 25%। इस वैल्यू का 25% निकाल दो, 37,500 रुपये जो हैं वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के रुपए हैं। वैसे भी निकाल सकते हो, 1,50,000 में से 1,12,500 घटा दो तब भी आ जाए। हाँ, 1.5 लाख का। समझ गए वाली बात को, ठीक है। अब करेंगे इसका
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन है 5, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये। एज ऑन डेट दिए तो वो लिखेंगे आप यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ, हमेशा होल्डिंग कंपनी आएगा यहाँ पे। कितना 31 मार्च 17 और यहाँ पे आएगा हमेशा इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन है? राहु, राहु लिमिटेड, मतलब ये है होल्डिंग कंपनी। फॉर्मेट वही है हमारे पास, वैल्यू जोड़ के लिखनी है बस हमको। अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, नोट नंबर जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। पर्टिकुलर जो वैल्यू दे रखी कॉपी करना है बस उनको। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नंबर 1 है शेयर होल्डर फंड्स, पार्ट ए। शेयर कैपिटल, कितना शेयर कैपिटल दिया है? 5 लाख है। कितने रुपए का शेयर है? 10 रुपए का एक शेयर है। तो इसका मतलब क्या है कि 50,000 शेयर एट द रेट 10 रुपये ईच। कितना? 5 लाख। मैंने तुमको कल भी बताया था कि पुरानी जो कंपनी है, मतलब जो केतु लिमिटेड है, जिसको खरीदा गया है, जो सब्सिडरी कंपनी है, उसकी कैपिटल ना तो इधर लिखनी है और ना ही इधर लिखनी है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, जितना पैसा खरीद लिए गया है वो। दूसरा क्या आएगा इसमें? रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट है? अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ जर्नल रिजर्व। 1 लाख रुपया, दोनों का नहीं, एक का ही है बस, एक का ही है। 1 लाख रुपया। इसके बाद सीधा दे रखा है हमको करंट लायबिलिटीज। ये यहाँ पे गुडविल आई थी। अगर यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आता तो उसको यहीं लिख लेते कैपिटल रिजर्व के नाम से। करंट लायबिलिटीज में कौन कौन है? सन्ड्री, 40,000 प्लस 10,000, कितना हो गया? 50,000। इसके बाद में नंबर 3 सॉरी सेकंड पार्ट असेट्स। अब इसमें एक वैल्यू रहेगी यहाँ पे जो सी पॉइंट में रहेगी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाली, क्योंकि 75% तो हमने खरीद लिया, 25% तो उसी के पास है ना अभी, वो हमको लिखना पड़ेगा। कितना? हाँ, यहीं पे आते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड के नीचे है ना। कितना रुपया? 37,500। यहाँ लिख दो 37,500 असेट्स में। बेशक ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से आ गई है वैल्यू, लेकिन है तो ये शेयर कैपिटल है ना, बची हुई कैपिटल है उसकी, सब्सिडरी कंपनी की। चलो इसका टोटल कर दो पहले। 6,47,000 87,500 ये बन जाएगा यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज। असेट्स की वैल्यू बनाएंगे पहला नॉन करंट असेट्स। बताओ क्या क्या दे रखा है इसमें? ओके, मैं एक बार में लिख देता हूँ इसको। फिक्स असेट्स
5,20,000 प्लस 1,60,000, 6,80,000। अगला क्या है? अब देखो इन्वेस्टमेंट, अगर अदर कोई इन्वेस्टमेंट तो आएगा, लेकिन अगर केतु लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट है तो नहीं आएगा, है ना। मैंने बताया था ना, तो ऊपर कैपिटल आएगी नीचे कैपिटल आएगी, कहीं नहीं आएगी। दूसरी वैल्यू आएगी इसमें इंटेंजिबल, कौन सी? गुडविल जो अभी भी आई है वहाँ पे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे इंटेंजिबल असेट्स। $7,500। और भी वैल्यू हमारे पास नहीं, टोटल कर दो इसका अभी। 6,87,500 और ये बन जाएगा टोटल असेट्स। क्लियर बात एकदम सबको? ठीक।